Hello and welcome guys, my name is Nitesh and you all are watching Classmate Nitesh. Today in this video we are discussing about future perfect continuous tense. This is video number 26. We will discuss about future perfect continuous tense. तो without any time wasting, let us start. पहले आप सभी को आज हरियाली अमावस्या है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। और ये हमारी आखिरी वीडियो है टेंस की। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर फ्यूचर के अंदर कोई काम समय के साथ पूरा हो जाएगा, इसे बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ते समय आपको कुछ चीजें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इसके कुछ रूल्स हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर विल हैव और शैल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होती है। मैन वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। एडवर्ब्स यहाँ पर सिंस और फॉर, और इसके साथ में फ्यूचर टाइम यहाँ पर आएगा। रिकॉग्निशन, इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये जो से लिखा हुआ है ना, ये सिंस और फॉर यानी कि टाइम को शो करते हैं ये दोनों वर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं अब सेंटेंस से। देखिए पहले फॉर्मूलाज इनके हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के जो फॉर्मूलाज हैं वो यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर विल हैव और शैल हैव का आप यूज करेंगे। फिर बीन यहां पर आपको लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप यूज करेंगे। फिर अदर वर्ड्स यहां पर आ जाएंगे, ओ यानी कि अदर वर्ड्स यहां पर आप लिखेंगे जो कि सेंटेंस में होंगे। नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल शैल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर अदर वर्ड, यानी कि जो थर्ड पोजीशन होगी वहां पर आप नोट का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। पहला सेंटेंस हमारा है, वह 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। तो इसे बनाएंगे इंग्लिश में। तो ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। वह के लिए हमने ही यूज कर लिया, विल हैव बीन हम यहां पर लिख चुके हैं, और रीड जो हमारा काम हो रहा है पढ़ना, उसके साथ हमने आईएनजी यूज किया है। इंग्लिश यहां पर आ चुका है, और जो टाइम यहां पर शो हो रहा है सेंटेंस के अंदर वो हो रहा है 2 दिन से। तो इसके साथ हम फॉर 2 days का यूज करेंगे। देखिए जब मैंने आपको फ्यूचर टेंस आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो वहां पर विल और शैल से जुड़े हुए रूल्स आपको बताए थे। उसके बाद में मैंने आपको जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, वहां पर आपको सिंस और फॉर से रिलेटेड भी रूल बताए हैं कि कब आप यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। देखिए विल और शैल, इनमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके साथ में हम शैल का यूज करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इन जो टेंसेस को पढ़ रहे हैं वो स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो कि विल सबके साथ यूज कर सकते हैं। और सिंस और फॉर की अगर मैं बात करूं तो आप पॉइंट ऑफ टाइम जब बताते हैं तो सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम जब आप बताते हैं तो फॉर का यूज करते हैं। और अगर डिटेल में समझना है तो पीछे की 1-2 वीडियोस देख लीजिए आप। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस की, प्रेजेंट, सबसे पहले आप प्रेजेंट की देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो उसमें आपको डिटेल से समझा रखा है। तो अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस पर। हम सोमवार से शहर जा रहे होंगे। तो हम के लिए वी का यूज करेंगे, विल हैव बीन यहां यूज हो गया है। गोइंग टू सिटी सिंस मंडे। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे अपना। अगला सेंटेंस देखिए, वे सुबह से टीवी नहीं देख रहे होंगे। अब ये नेगेटिव हो गया तो इसमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो वे के लिए दे का यूज आप करेंगे, दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अजय 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। अजय विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। अगला सेंटेंस देखिए, दुकानदार 4 बजे से सब्जी
सब्जियां नहीं बेच रहा होगा। शॉपकीपर विल नॉट बी सेलिंग वेजिटेबल्स फॉर 4 o'clock। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दोनों क्या है, एक जैसे ही 4 o'clock, तो जो साउंड है वो थोड़ा मैच हो जाता है। बाकी सेंटेंस यही है हमारा, शॉपकीपर विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स फॉर 4 o'clock। वो सुबह से केले खा रहा होगा। He will have been eating bananas since morning। अगला सेंटेंस हमारा होगा इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि दोनों को हम एक साथ कर रहे हैं। देखिए ये दोनों के फॉर्मूलाज यहां पर लिखे हुए हैं और मैं मानता हूं कि अभी तक आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो गए होंगे, तो इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस पे ही अगर बैसाखी का सहारा है एक तरीके से, अगर आप फॉर्मूलाज को याद करते हुए सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि मैं आपको लास्ट तक लेकर आया हूं किसमें, टेंस में, तो अब तक आप फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग न रहें, आप सेंटेंस पर आ जाएं आप सीधा ही। पहला सेंटेंस हमारा होगा, क्या हम सोमवार से यह मूवी देख रहे होंगे। तो इसे हम बनाते हैं, वी विल वी हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी सिंस मंडे। यहां पर क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, ठीक है, मिस टाइप हो गया थोड़ा सा। क्या विजय 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। विल विजय नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। अगला सेंटेंस देखिए, क्या राजकुमारी कल से मंदिर जा रही होगी। विल राजकुमारी हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस टुमारो। ठीक है, जब भी ये फ्यूचर की बात करेंगे तो कल वो आने वाला कल ही होगा, टुमारो ही होगा। अगला सेंटेंस देखिए, क्या पायल 2 घंटे से कुछ नहीं कर रही होगी। तो इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम नॉट का यूज करके एनीथिंग लिख सकते हैं कुछ के लिए, या फिर आप कुछ नहीं के लिए नथिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, सेंटेंस में पढ़ देता हूं आपके लिए। विल पायल नॉट हैव बीन डूइंग एनीथिंग, विल पायल हैव बीन डूइंग नथिंग। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, एज यू विश, जैसा आप बनाना चाहें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हम सुबह से गाना गा रहे होंगे। तो इसे हम बनाते हैं, विल वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या सलमान 1 साल से कोई फिल्म नहीं कर रहा होगा। तो ये हमारे एक्टर सलमान खान की बात हो गई, तो इससे बनाते हैं, विल सलमान खान या सलमान, विल सलमान नॉट हैव बीन डूइंग एनी फिल्म फॉर अ ईयर। फॉर अ ईयर, 1 year भी बोल सकते हैं, अ ईयर भी बोल सकते हैं, लेकिन अ ईयर थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ज्यादा जोर दे करके बोलेंगे तो 1 year भी कहा जा सकता है उस सेंटेंस में। अगला हमारा है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और ये जो WH वर्ड सेंटेंसेस है, इनमें क्या होता है कि क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सारे वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो इसका फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं सेंटेंस पे शुरू करता हूं। पहला सेंटेंस है हमारा, हम कल से क्या पढ़ रहे होंगे। तो इसे बनाते हैं, क्या जो वर्ड आ रहा है उसको आगे हम वॉट लिख देंगे। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में क्या होता है कि एक तो ये होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है WH वर्ड इंट्रोगेटिव। ये हमने पहले किए थे ना, अभी बताता हूं आपको। एक तो होता है इंट्रोगेटिव जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और इनका जो शुरू में क्या से स्टार्ट होते हैं ये, ठीक है ना। क्या हम सोमवार से मूवी देख रहे होंगे, क्या विजय 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं ना वो क्या से शुरू होते हैं। लेकिन जो WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं ना, इनमें क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब बीच में आते हैं। जब शुरू में आएगा ना, तब वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, उसके अकॉर्डिंग वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर वो बीच में आता है, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, तो आप उसके लिए WH वर्ड यूज करेंगे। ये समझाने के लिए आपको मैंने पीछे दिखाया था। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं, What will we have been studying since tomorrow। हम कल से क्या पढ़ रहे होंगे। वह 1 महीने से क्या सीख रहा होगा। What will he have been learning for 1 month। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस देखते हैं, 3rd नंबर पे है, वह सुबह से क्या चला रहा होगा।
व्हाट विल ही हैव बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि किसी व्हीकल की बात हो रही है कि कोई व्हीकल चला रहा होगा, तो हमने यहां बोल दिया व्हाट विल ही हैव बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग। वह कल से कहां घूम रही होगी, तो इसे बनाते हैं वेयर विल शी हैव बीन विजिटिंग सिंस टुमारो, वेयर विल शी हैव बीन विजिटिंग सिंस टुमारो। और इसी आखिरी सेंटेंस के साथ हमारे जो सारे टेंसेस हैं वो यूट्यूब पर पूरे होते हैं। सभी क्लासेस मैंने आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अगर आपने पहले वाले जो टेंस नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लासमेट नितेश यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बेल आइकन है उसे हिट करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।